जय माता दी, जय महाकाल। आज मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप लोगों के लिए फिर एक नई साधना, रहस्यमय, दिव्य और गोपनीय साधना प्रयोग, इतर साधना प्रयोग, जिसे हम इतर यौन अवलोकन साधना प्रयोग कह सकते हैं, लेके आया हूँ। इस ब्रह्मांड में जो अनंत है, इसमें मनुष्य अकेला नहीं है, जिसका निर्माण भगवान के द्वारा किया गया है। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों के अलावा भी इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका निर्माण उस परमपिता के द्वारा किया गया है। हाँ, ये अलग चीज़ है, वो इस दुनिया में रहते हुए भी हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन साधना के माध्यम से हम उनको प्रकट कर सकते हैं और सिद्ध करके उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं। लेकिन सिद्ध कैसे किया जाए, आखिर वो हैं क्या? जब मानव की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद वो परमात्मा हर मानव को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में विभक्त करता है। वो विभक्त क्या है? भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पित्त, अप्सरा या जिन्नात जिसे हम कहते हैं, इन योनियों में विभक्त करके बांट देता है उस साधक के या मानव के कर्मों के अनुसार। यो अब हमको इन्हीं इतर योनियों को सिद्ध करना है। ये अगर इतर योनियाँ एक बार अगर हम सिद्ध हो गई तो याद रखिए कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा वो कार्य नहीं है जो आपके लिए ना करे, चाहे वशीकरण हो, चाहे मारण हो, या उच्चाटन हो, या विदेशण हो, अस्तंभन हो, कृत्या हो, मुठ हो, मतलब हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति आपकी वो कर सकती हैं अगर वो एक बार सिद्ध हो जाएं तो इसीलिए इन्हें सिद्ध करना एक प्रकार के दुष्कर तो है, लेकिन सरल भी है, सुगम भी है। अगर योग्य गुरु हो, योग्य सामग्री सिद्ध और प्रमाणित सामग्री आपके पास हो, तो इन साधनाओं को सिद्ध करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होती। एक बार सिद्ध हो जाने के बाद इस साधक का जीवन भर गुलाम बन के रहती हैं, उसकी हर इच्छाओं को पूरा करती हैं, क्योंकि हर कोई अपनी सत्ता जो है स्वतंत्र स्थापित करना चाहता है। तो ये योनियाँ कैसे यूं ही आपके वश में हो जाएं, ये भी सत्य है। ये योनियाँ खुद को आपके वश में बचाने के लिए कुछ परेशानियाँ करती हैं साधक के साथ, लेकिन एक बार जो सिद्ध हो जाती हैं तो ये जीवन साधक को अपना सब कुछ देती रहती हैं जो साधक चाहता है। आपका वफादार कुत्ता आपको एक बार काट सकता है, पर ये योनियाँ अपनी शक्ति का प्रयोग आपके खिलाफ कभी नहीं करती हैं। ये अपने जान पर खेलकर आपके ऊपर आई हर मुसीबत पर अपने ऊपर ले लेती हैं, परंतु बहुत से साधक इसको लाख कोशिश करने के बाद भी सिद्ध नहीं कर पाते। क्यों नहीं सिद्ध कर पाते? सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको कोई योग्य गुरु नहीं मिल पाता, या तो वो इंटरनेट या किताबों से बढ़ के साधनाएँ संपन्न करते हैं, या उनके पास प्रमाणित सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्रियाँ नहीं होती हैं। तो जब आपके पास सामग्री नहीं होगी या योग्य गुरु का मार्गदर्शन नहीं होगा तो आप ये साधनाएँ संपन्न नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं इन साधना के आपको बताऊंगा जो मैंने स्वयं सिद्ध की है और जिसका कई लोगों को करा के बड़ा अच्छा अनुभव प्राप्त किया है। तो आज हम इसको आपको साधना को बताने जा रहे हैं जो एक प्रमाणित और गोपनीय है, और आपके मन की जितनी भी शंकाएं हैं तंत्र का, क्योंकि तंत्र का मतलब ही जहाँ शंका ना हो, तो आज इस तंत्र या साधना के माध्यम से आपके मन में हर प्रकार की शंकाओं को हम निवारण करेंगे और आप स्वयं इस साधना को संपन्न करके अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं, और उनका प्रत्यक्ष प्रमाण इस साधना सिद्ध होने के बाद स्वयं आपको प्रदान कर देती है। तो ये साधना बड़ा सरल है, सौम्य है, आप इस साधना को कर सकते हो। साधना विधि क्या है? ये अमावस्या का दिन होना चाहिए, किसी भी अमावस्या से इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। अवधि जो है एक अमावस्या से एक अमावस्या तक है, या 7 दिन या 3 दिन में भी आप इसे कर सकते हैं। दिशा उत्तर की होनी चाहिए। वस्त्र जो आसन है वो सफ़ेद होता है। माला रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित हो। साधना का समय रात 10 बजे। साधक को चाहिए कि वो वट वृक्ष की थोड़ी सी जटा जो लमक रही हो या
लटक रही हो उसको तोड़कर ले आए, उसे अपने साधना कक्ष में बजोट पर रख दे। लेकिन याद रखिए कि उसे धोना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद स्नान करना है आपको और अपने साधना कक्ष में उत्तर की ओर मुख करके बैठें। आप गुरु पूजन करें, गणेश का पूजन संपन्न करें। उस जटा को अपने बाएं हाथ से और माला दाएं हाथ में पकड़कर सामने डामर यंत्र को स्थापित कर जो मंत्र बताने जा रहा हूँ उसकी 11 माला जाप करना है। इसके बाद किसी से बात किए बिना उस जटा को आप तकिए के नीचे रख दें या 11 दिन वहीं रखने दें और सो जाइए। इससे आपको सपने में ऐसी इतर योनियों के दर्शन होंगे जिनके बारे में आपने कभी किसी किताब में पढ़ा हो या सुना होगा। मंत्र है ओम हुम हुम फट, बड़ा छोटा मंत्र है ओम हुम हुम फट। साधक को अगले दिन भी यही क्रिया अपनानी है। 11 दिन या 7 दिन इस क्रिया को अपना के आप समस्त सामग्री को माला सहित जो प्राण प्रतिष्ठित है उसको माला को रख के और चीज़ों को प्रवाहित कर देना चाहिए। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने इस साधना को संपन्न किया है। जब मैंने ये साधना की थी तब ऐसी इतर योनियों या मेरे सामने आ रही थी जिनमें से कई के मुंह में आग निकल रहा था, कई एक छोटे से पाइप के समान मुख में लगातार खून और मांस डाल रही थी। इसके पश्चात मुझे अप्सरा, परी, यक्ष या और योनियों के भी दर्शन हुए हैं जो उग्र तो थी लेकिन बहुत ही सौम्य भी थी। तो ये साधना जो है प्रमाणित है, अनुभूत है। आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं और स्वयं प्रमाण। देखो मेरा एक ही सिद्धांत है कि साधक स्वयं साधना को संपन्न करे और स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करे। तो ये साधना प्रत्यक्षीकरण की साधना है, आप जरूर करिए। और जो भी साधक साधना को करना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है कि इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुँचे। क्योंकि तंत्र या ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं है, न मेरे, न आपके, न किसी और के। तो आपको जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। यही व्हाट्सएप नंबर भी है 9958417249। जय माता दी, जय महाकाल।